आज की कहानी है अमेरिका से पुष्पा सक्सेना की फॉल के बाद। सुनिए वैदेही के स्वर में। स्कूल बस से उतरते ही नेहल की नज़र आसपास के पेड़ों पर गई। पतझड़ का मौसम आ चुका है। पत्तों के बिना पेड़ कितने उदास और अकेले होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मम्मी के मरने के बाद नई जूलियन मॉम, पापा और छोटी बहन स्नेहा के होने के बावजूद घर बेहद सूना और उदास लगता है। जूलियन मॉम के आते ही 8 वर्ष की नेहल अचानक बड़ी बना दी गई। हर बात में उसे जताया जाता कि वो बड़ी हो गई है। शी इज़ नो मोर अ बेबी। 4 साल की स्नेहा की तो वह माँ ही बन गई है। पहली बार स्नेहा को शार देती नेहल के आंसू शार के पानी के साथ साथ बह रहे थे। मम्मी जब दोनों बहनों को टब में बबल बाथ देती थीं तो कितना मज़ा आता था। पूरी तरह से भीगी नेहल को देख जूलियन मॉम ने डांट लगाई। सिली गर्ल, इतनी बड़ी हो गई, छोटी बहन को ढंग से शार भी नहीं दे सकती। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? इनफैक्ट स्नेहा को भी खुद बात लेना चाहिए। मम्मी के नाम पर नेहल की आंखें फिर बरसने लगीं। डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड, गो टू योर रूम एंड क्राई देयर। जूलियन मॉम ने झिड़का था। नियमानुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। जूलियन मॉम से उनकी बार की नौकरी छोड़ने के लिए पापा ने रिक्वेस्ट की थी। पापा को अच्छा वेतन मिलता था। नौकरी छोड़कर जूलियन ने पापा पर एहसान किया था। फ्रेंड्स के साथ दिन बिताकर घर ज़रूर आ जाती, पर नेहल के स्कूल से लौटने का वक्त उनके आराम का होता। उनके आराम में खलल न पड़े इसलिए नेहल को घर की चाबी थमा दी गई। उसे सख्त हिदायत थी कि वो बिना शोर किए घर में आए और जूलियन मॉम को परेशान न करे। अक्सर नेहल को रोता देखकर स्नेहा भी रो पड़ती थी। अचानक नेहल चैतन्य हो जाती, सोचती प्यार करने वाली मम्मी अब नहीं है तो क्या, वह तो स्नेहा को माँ जैसा प्यार दे सकती है। आंसू पोंछ नेहल जबरन हंस देती। घर का बंद दरवाजा खोलती नेहल को याद आता मम्मी उसे लेने बस स्टैंड आती थी। कई कोशिशों के बावजूद मम्मी कार ड्राइव नहीं कर पाई। मजबूरी में नेहल को स्कूल बस से आना पड़ता था। मम्मी अपनी इस कमी के लिए दुखी होती। काश वो अपनी बेटियों को खुद कार से ला पाती। ड्राइविंग के प्रति उनके मन का भय कभी नहीं छूट पाया। स्कूल से लौटी नेहल को मम्मी हमेशा उसका मनपसंद स्नैक कितने प्यार से खिलाती थी। स्नेहा तो उनकी गोद में बैठकर ही खाना खाती। पनीली आंखों से ब्रेड और जैम गले से उतारती नेहल को याद आया कि आज स्नेहा की छुट्टी जल्दी होती है। अधखाई ब्रेड किचन ट्रैश में डाल नेहल बस स्टैंड तक दौड़ती गई। अगर वह वक्त पर नहीं पहुंची तो बस से उतरी स्नेहा कितनी डर जाएगी। मम्मी कहा करती थी ये देश अजनबी है, यहाँ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बस स्टैंड से घर के सूने रास्ते में भी कोई दुर्घटना हो सकती है। पहली बार अकेले घर तक आने जाने में नेहल को सचमुच डर लगा था, पर छोटी बहन को बस स्टैंड तक पहुंचाने और लाने के दायित्व ने उसका डर दूर कर दिया। पापा के साथ भारत से आते समय मम्मी कितनी उत्साहित थी। नए घर को सजाती गुनगुनाती मम्मी के साथ घर में खुशी का संगीत बिखर जाता। नन्हे नन्हे हाथों से मम्मी की मदद करती। 4 वर्ष की नेहल का मुंह चूमते वो थकती नहीं थी। एक दिन पापा ने मम्मी को समझाया, कभी भी कोई ज़रूरत हो, खतरा हो, फ़ोन पर 911 डायल कर देना, तुरंत पुलिस की मदद आ जाएगी। पापा मम्मी के साथ नेहल और स्नेहा डिज्नीलैंड गई थी। डिज्नीलैंड की सैर करती राजकुमारियों के परिधान में सजी नेहल और स्नेहा की सिंड्रेला, एरियल और बेल के साथ पापा ने ढेर सारी फोटो ली थी। उन चित्रों में नेहल और स्नेहा राजकुमारी जैसी दिखती। मम्मी गर्व से कहती, मेरी दोनों बेटियां सच में राजकुमारी ही लगती हैं। इनके लिए राजकुमार खोजने होंगे। अरे देखना, हमारी राजकुमारियों को लेने खुद राजकुमार दौड़े आएंगे। सब कुछ कितना अच्छा था, पर अब तो वह सब सपना ही लगता है। पापा के प्रमोशन के साथ ऑफिस में पार्टियां बढ़ गई थी। कभी कभी पापा बाहर भी जाने लगे थे। मम्मी देर रात तक उनके इंतजार में जागती रहती। इसके बाद ही मम्मी बेहद उदास रहने लगी थी। माँ को रोते देख नेहल माँ से चिपट जाती। मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, आंखों में कुछ चला गया है बेटा। तुम्हारी आंखों में हमेशा कुछ क्यों चला जाता है मम्मी?
अब नहीं जाएगा, आदत पड़ जाएगी। माँ के इस जवाब से संतुष्ट नेहल उनके आंसू पोंछ देती। अब पापा के पास घर के लिए जैसे समय ही नहीं था। नेहल और स्नेहा घर के बाहर जाने को तरस जाती। अक्सर रात में मम्मी पापा की बातें नेहल को जगा देती। ऐसी ही एक रात नेहल ने मम्मी को कहते सुना था, मेरा नहीं तो इन बच्चियों का ही ख्याल कीजिए। नेहल बड़ी हो रही है, अगर उसे सच्चाई का पता चला तो सोचिए उस पर क्या बीतेगी। वह आसानी से सच्चाई स्वीकार कर लेगी। यह अमेरिका है, यहाँ तलाक बहुत आम बात है। उसके कई साथियों की सौतेली माँ या पिता होंगे, पर हम तो अमेरिकी नहीं हैं। जरा सोचो, तुम इतने ऊंचे ओहदे पर हो, एक बार में काम करने वाली औरत के साथ संबंध जोड़ना क्या ठीक है? जूलियन बहुत अच्छी है। हालात की वजह से उसे बार में काम करना पड़ रहा है। उसका पति उसे पैसे कमाने के लिए मजबूर करता है। उसने वादा किया है कि शादी के बाद वो काम छोड़ देगी। उसका वादा आपको याद है, पर अपना वादा भूल गए। हमेशा मेरा साथ निभाने का वादा किया था। इन्हीं बच्चियों पर आप जान देते थे। मम्मी का गला रुंध गया। तुम जो चाहो करने को आज़ाद हो, मैं अब और साथ नहीं निभा सकता। रुखाई से पापा ने कहा, तुम्हारे विश्वास पर ही तो मैंने अपने पापा से रिश्ता तोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ आई थी। माँ तो पहले ही नहीं थी, अब पापा भी साथ नहीं देंगे। बात पूरी करती करती मम्मी रो पड़ी थी। अरे अपना रोना धोना छोड़ो, तुम्हें हर महीने तुम्हारे खर्च के पैसे मिलते रहेंगे। जूलियन के बिना मैं नहीं जी सकता। उसे अपने पति से तलाक लेने में कुछ समय लगेगा। इस बीच तुम्हारे लिए अपार्टमेंट का इंतजाम कर दूंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहो। इन छोटी बच्चियों के साथ अकेली इस अनजाने देश में जिंदगी कैसे काटूंगी? वक्त पड़ने पर इंसान और उसकी आदतें बदल जाती हैं। तुम भी हालात से एडजस्ट कर लोगी। मुझे और परेशान मत करो। अगर ज़्यादा तंग किया तो कल से किसी होटल में शिफ्ट हो जाऊंगा। मुझे नींद आ रही है। उसके बाद मम्मी की सिसकियां धीमी पड़ गई थी। सुबह मम्मी का उदास चेहरा देख नेहल जैसे सब जान गई कि मम्मी की आंखों में अक्सर कुछ क्यों पड़ जाता है। शंका मिटाने के लिए पूछ बैठी, मम्मी जूलियन कौन है? तुझे जूलियन का नाम किसने बताया नेहल? रात को सुना था। देख नेहल, अगर कभी तेरी मम्मी न रहे तो स्नेहा के साथ अपने नाना के पास भारत चली जाना। तुम क्यों नहीं रहोगी मम्मी? हमने तो नाना को कभी देखा भी नहीं। हम तुम्हारे साथ रहेंगे। नेहल डर गई थी। डर मत बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। डरी हुई नेहल को माँ ने सीने से लगा लिया। मम्मी अब अक्सर बीमार रहने लगी। असल में उनके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। डॉक्टर को कहते सुना था कि बीमारी से लड़ने के लिए विल पावर का होना ज़रूरी है। आपकी पत्नी कोऑपरेट नहीं करती। उन्होंने तो पहले ही हार मान ली है। बीमारी की वजह से मम्मी और बच्चियों की मदद के लिए जरीना को बुलाया गया था। विधवा जरीना पाकिस्तान से अपने इकलौते बेटे और बहू के पास हमेशा के लिए रहने आई थी। बहू को सास का हमेशा के लिए आना कतई बर्दाश्त नहीं था। बहू की हर बेजा बात जरीना सह जाती। बहू के साथ बेटा भी पराया हो चुका था। यह बात जल्दी ही उनकी समझ में आ गई थी। एक दिन बहू ने साफ साफ कहा, इस देश में कोई मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता। आप दिन भर बेकार बैठी रहती हैं। किसी के घर खाना पकाने का काम शुरू कर दें तो दिल लग जाएगा, हाथ में चार पैसे भी आ जाएंगे। क्या मैं मिसरानी का काम करूं? तुम्हारी इज्जत में बट्टा नहीं लग जाएगा? किसी भी काम को नीची नज़र से नहीं देखा जाता। आपके बेटे के बॉस की बीवी बीमार है। घर में दो छोटी लड़कियां हैं। आप उनकी मदद कर देंगी तो उन पर हमारा एहसान होगा। शायद आपके बेटे को जल्दी प्रमोशन भी मिल जाए। जरीना बहू को फटी फटी आंखों से देखती रह गई। इंजीनियर बेटे की माँ दूसरे के घर खाना पकाने का काम करेगी? माँ के आंसू को नकार एक सुबह बेटा उन्हें नेहल के घर पहुंचाया। संकुचित जरीना को मम्मी ने अपने प्यार और आदत से ऐसा अपनाया कि जरीना को मम्मी के रूप में एक बेहद प्यार करने वाली बेटी मिल गई। मम्मी उन्हें अम्मा पुकारती और बेटियों से उनका परिचय नानी कहकर कराया था। जरीना नानी का प्यार पाकर नेहल और स्नेहा खुश रहने लगी। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर नानी उनका मन बहलाती, उनकी हर फरमाइश पूरी करती। मम्मी कहती, आप इन्हें बिगाड़ रही हैं अम्मा। आने वाले समय में जाने ने क्या ऐसे दिन देखने पड़े। ऐसा क्यों कहती हो बेटी?
यह तो मेरी खुशकिस्मती है जो इनकी फरमाइशें पूरी कर पाती हूँ। अपने पोते के लिए तो मैं गहरी सांस लेती नानी आंचल से आंसू पोंछ लेती। शायद मम्मी की बीमारी की वजह से पापा ने जूलियन का नाम लेना बंद कर दिया था। नेहाल सोचती, अगर मम्मी बीमार ही रहें तो शायद पापा जूलियन को भूल जाएं। मम्मी का उदास चेहरा देख उसे अपनी सोच पर गुस्सा आता। काश मम्मी अच्छी हो जाती। अचानक एक रात पापा ने उसे यह कहते हुए उठाया था, तुम्हारी मम्मी को अस्पताल ले जाना है, स्नेहा को भी उठा दो। क्या हुआ मम्मी को? अचानक नींद से जगाई गई नेहल भौचक थी। एम्बुलेंस में मम्मी को अस्पताल ले जाया गया था। मम्मी की आंखें बंद थीं, चेहरे पर तकलीफ साफ झलक रही थी। नेहल डर से कांप रही थी। अगर मम्मी को कुछ हो गया तो कहाँ जाएगी नेहल? अस्पताल पहुंचने के पहले ही मम्मी उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। डॉक्टर ने बताया था कि मम्मी को मैसिव हार्ट अटैक पड़ा था। नेहल रोते रोते बेहाल थी। नेहल से चिपकी स्नेहा बहन के आंसू पोंछने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसी रात नेहल ने जूलियन नाम की औरत को देखा था। दोनों बेटियों को जूलियन के हवाले कर पापा अस्पताल की औपचारिकताएं पूरी कर रहे थे। जूलियन ने दोनों बच्चों को समझाया था, जो इस दुनिया में आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। मम्मी के लिए रोने से उन्हें तकलीफ होगी, रोना बंद करो और सो जाओ। मम्मी को तकलीफ न पहुंचे इसलिए नेहल ने जबरन आंसू पोंछ डाले, पर मन में आंधी चल रही थी। अब उनका क्या होगा? मम्मी ने शायद इसी दिन के लिए कहा था नाना के पास चली जाना। कहाँ है उसके नाना? जरीना नानी के आंसू नहीं रुक रहे थे। उनकी तो बेटी ही चली गई। दोनों बच्चियों को सीने से चिपका तसल्ली दी थी, रोते नहीं, तेरी नानी अभी जिंदा है। पापा की मदद के लिए जूलियन उनकी नई मॉम बनकर आ गई। पापा ने उन्हें समझाया था, ये तुम्हारी जूलियन मॉम है, तुम्हें इनसे बहुत कुछ सीखना है। इनकी गाइडेंस में तुम होशियार और वेल मैनर्ड लड़कियां बन सकोगी। आते ही जूलियन मॉम ने घर की फिजूल खर्ची पर पाबंदी लगा दी। जरीना नानी की अब कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। रोती बच्चियों को चिपटाकर नानी खूब रोई थी। पापा से विनती की थी, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इन बच्चियों से अलग मत कीजिए। अब ये बच्चियां नहीं हैं, कुछ ही महीनों में नेहल 10 बरस की हो जाएगी। अमेरिका में इस उम्र में लड़कियां इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। आप परेशान ना हो, उनकी देखरेख के लिए मैं हूँ। रुखाई से बात कहकर जूलियन मॉम ने नानी के लिए दरवाजे बंद कर दिए। नेहल ने अपने साथियों से दूसरी माँ के बारे में सुना था, वह खराब नहीं होती, पर जूलियन मॉम उनसे अलग थी। नेहल की ट्रेनिंग कड़ाई से शुरू की गई। स्नेहा की पूरी जिम्मेदारी अब नेहल पर थी। उसे बस स्टैंड पहुंचाने लाने के अलावा अपने दोनों के लिए लंच बनाना और पैक करना नेहल का दायित्व था। अपनी भारी बेडशीट्स बदलना, कपड़े वॉशर में धोना और सुखाना भी नेहल का काम था। स्नेहा से मदद संभव नहीं थी। स्कूल में पहले नंबर पर आने वाली नेहल को इतने काम निपटाने के बाद होमवर्क के लिए टाइम ही नहीं बचता था। जूलियन मॉम कहती, अमेरिका में रहना है तो यहाँ के तौर तरीके अपनाने होंगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बच्ची बनाकर रखा है, चलो आज से डिशेस लगाओ। एक दिन नेहल ने पापा से डरते डरते कहा, पापा हम नाना के पास जाएंगे। ये नाना कहाँ से आ गए? पापा दहाड़े। मम्मी ने कहा था हम उनके पास जा सकते हैं। अच्छा, जाते जाते ये सीख भी दे गई है? तुम्हारे नाना मर चुके हैं, खबरदार फिर कभी नाना का नाम लिया। यहाँ तुम्हें क्या तकलीफ है? अच्छा खाती हो, अच्छे स्कूल में पढ़ती हो। जूलियन तुम्हारी कितनी केयर करती है, तुम्हारी माँ भी नहीं कर पाई? नहीं, हमारी मम्मी बहुत अच्छी थी। अपनी बात कहकर नेहल पापा के सामने से हट गई। उससे 1.5 साल बड़ा जॉन स्कूल में नेहल का साथी था। पहले की खिली खिली नेहल का मुरझाया चेहरा जॉन से छिपा नहीं रहा। बहुत प्यार से बार बार पूछने पर नेहल फूट पड़ी थी। जॉन को नेहल से बहुत हमदर्दी थी। तुम 911 को फ़ोन क्यों नहीं करती? जॉन ने कहा, घर के इतने सारे काम करने के लिए तुम्हें पैसे नहीं दिए जाते? तुम्हें मेंटल टॉर्चर किया जाता है। ऐसे माँ बाप के साथ रहने से तो स्टेट कस्टडी में रहना ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं जॉन, हम ऐसा नहीं कर सकते। स्नेहा भी बहुत छोटी है, उसे छोड़कर हम कहीं नहीं जा सकते। नेहल ने अपनी विवशता स्पष्ट कर दी। उस दिन डिशेस लगाते वक्त नेहल के हाथ से एक कीमती कांच का डोंगा टूट गया। डोंगा टूटने की आवाज़ सुन कहीं बाहर से लौटी जूलियन मॉम चीख पड़ी,
यू इडियट, क्या पैसा मुफ्त का आता है? इतना कीमती डोंगा तोड़ डाला, इसका हर्जाना तुम्हें भरना होगा। हर्जाना भरने की बात से नेहल को डर लग गया। उसके पास उतने पैसे कहाँ से आएंगे? पापा से बात करना तो बेकार ही था। बच्चों की ओर से मुंह मोड़कर वो जूलियन के साथ मौज मस्ती मना रहे थे। घर में नई मॉम और पराए हो गए पापा के असहनीय व्यवहार के बावजूद नेहल घर छोड़ने का साहस नहीं कर पाती थी। पिछले कुछ माह से हर वीकेंड पर पार्टी के शोरगुल से घर में देर रात तक चहल पहल रहती। शराब के दौर चलते, जूलियन मॉम के ढेर सारे फ्रेंड्स आते, सब मिलकर डांस करते। नेहल और स्नेहा अपने कमरे में बैठी आवाज़ें सुनती। उन्हें बाहर न आने की सख्त हिदायत दी जाती। उस तेज म्यूजिक के शोर में नींद आना भी मुश्किल होता। एक रात जूलियन मॉम का फ्रेंड एड्रियन शराब के धुत नशे में उनके कमरे में आ गया। पलंग पर लेटी नेहल को एड्रियन ने अपने से सटाकर उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। डर से जड़ नेहल किसी तरह अपने को छुड़ाकर कमरे से बाहर भाग आई। थर थर कांपती नेहल पापा के सामने जा खड़ी हुई। पापा, आगे कुछ न कह नेहल रो पड़ी। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई? पापा नाराज थे। शायद कोई डरावना सपना देखा होगा, पीछे से आए एड्रियन ने पुचकाया। सिल्ली गर्ल, इतनी बड़ी हो गई अब भी डरती है। नाउ गो टू योर रूम, जूलियन ने डांट लगाई। झिड़की सुनकर नेहल कमरे में चली गई। पलंग पर सो रही स्नेहा को कसकर चिपटा लिया। अब वही तो उसका एकमात्र अवलंब थी। दूसरी सुबह ऑफिस जाने को तैयार हो रहे पापा से डरते डरते नेहल ने कहा, पापा, वह एड्रियन अंकल रात में हमारे कमरे में आए थे, हमें किस कर रहे थे। क्या? जूलियन, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, एड्रियन की यह गंदी हरकत मुझसे बर्दाश्त नहीं। आगे से उसे घर में आने की इजाज़त नहीं होगी। शट अप। इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। इस लड़की का दिमाग गंदा है। छोटी बच्ची समझकर अगर किस कर लिया तो कौन सा तूफान आ गया। एड्रियन ज़रूर आएगा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। किसी तरह मामला तूल पकड़ते पकड़ते रह गया। पापा ऑफिस चले गए और जूलियन अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। नेहल अपने स्कूल पहुंची। आज बहुत उदास थी। उसे उदास गुमसुम देख जॉन ने पूछा, नेहल क्या बात है जो आज तुम इतनी उदास हो? नेहल ने उसे बीती रात की घटना कह सुनाई। पूरी बात सुनकर जॉन ने नेहल को समझाया, अब तुम उस घर में सेफ नहीं हो। जल्दी से जल्दी घर छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है, वरना पछताओगी। हम क्या करें जॉन, कहाँ जाएं? मेरे एक अंकल हैं, वे तुम्हारे जैसे बेसहारा बच्चों की हेल्प करते हैं। अगर तुम चाहो तो स्नेहा को भी अपने साथ ले जा सकती हो। क्या वह हमें प्यार से रखेंगे जॉन? तुम वहाँ हमसे मिलने आते तो रहोगे? ज़रूर नेहल, मैं अंकल से बात करके सब कुछ तय कर लूँगा। सब तय हो जाने पर तुम्हें उनके पास ले चलूँगा। बस कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। अंकल 3 सप्ताह के लिए यूरोप गए हुए हैं। जॉन की बात सुनकर नेहल ने जैसे आश्वस्ति की सांस ली। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से घर में तनाव चल रहा था। जूलियन मॉम पिछले 2 वीकेंड्स पर एड्रियन के साथ बाहर रही थी। पता नहीं उन्होंने पापा से क्या कहा, पर वे उनकी एब्सेंस में खूब शराब पीते रहे। नेहल और स्नेहा सहमी सहमी रहीं। पापा से तो अब बातचीत शायद ही कभी हो पाती। उन दोनों की पूरी जिम्मेदारी जूलियन पर छोड़ पापा निश्चिंत थे। नेहल सोचती, जब मम्मी थी तब पापा को घर में शराब पीते उसने कभी नहीं देखा था। पता नहीं जूलियन मॉम को कौन से काम आ जाते हैं, वह पापा को छोड़कर शहर से बाहर चली जाती हैं। तभी एक दिन पापा और जूलियन मॉम की तेज आवाज़ों से नेहल की नींद खुल गई। पापा चिल्ला रहे थे, जानता हूँ कौन से ज़रूरी काम से एड्रियन के साथ तुम गई थी। उसके साथ रातें बितानी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मेरे साथ ये सब नहीं चल सकेगा, समझी? बकवास बंद करो। मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने की पूरी आज़ादी है। अच्छी तरह से सुन लो, मैं तुम्हारी इंडियन वाइफ की तरह गुलामी नहीं सहूँगी। जूलियन मॉम चिल्लाई थी। खबरदार, जो मेरी पत्नी का नाम लिया, तुम उसकी क्या बराबरी करोगी? तुम जैसी बाजारू औरत तो किसी की भी पत्नी बनने लायक ही नहीं है। आज एड्रियन, कल जेम्स। तुमने मुझे बाजारू औरत कहा? मैं अभी तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। रहो अपने इन 2 बच्चियों के साथ। आई कांट स्टैंड देम। तड़ाक से पापा के चांटे की आवाज़ सुनाई पड़ी। साथ ही जूलियन मॉम ने फ़ोन डायल किया था। नेहल जान गई। 911 कॉल करके मॉम
कॉप को बुला रही थी। पुलिस स्टेशन? यस, दूसरी ओर से जवाब मिला। प्लीज़ कम टू 1580 मेवल स्ट्रीट इमीडिएटली। ये क्या कर रही हो? आई एम सॉरी जूलियन, प्लीज़। पापा की डरी हुई आवाज़ सुनाई दी थी। मुझ पर हाथ उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? अब सड़ना जेल में। डोरबेल बजते ही नेहल पलंग से उठ गई। अगर पापा जेल चले गए तो? कॉप के भारी बूटों की आवाज़ सुनते ही नेहल डर से कांपने लगी। जूलियन मॉम ने कॉप से पापा की शिकायत कर दी। पत्नी पर हाथ उठाना भारी अपराध था। पापा गिड़गिड़ा रहे थे। कॉप उनकी बात सुनकर नेहल के कमरे में आए। सॉरी, तुम्हारे पापा को पुलिस कस्टडी में ले जाना है। नहीं नहीं, पापा को छोड़ दीजिए प्लीज़, हम किसके साथ रहेंगे? नेहल रो पड़ी। डरो मत, तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम तो है। यह हमारी मॉम नहीं है सर, यह तो हमें टॉर्चर करती हैं, हमें प्यार नहीं करती, हमें बिच करती हैं। हिम्मत करके नेहल ने अपनी बात कह दी। शट अप, क्या बक रही है? अपने पापा को सेव करने के लिए झूठ बोल रही है। जूलियन ने आंखें तरेरी। नहीं, हम सच कह रहे हैं। हमारे साथ बुरा बर्ताव करती हैं, हमें घर का बहुत काम करना होता है, हम होमवर्क भी नहीं कर पाते। बड़े बड़े आंसू नेहल की आंखों से गिर रहे थे। जॉन की सीख ने हिम्मत दे डाली। प्लीज़ सर, मेरी बच्चियों पर दया कीजिए, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। पापा दयनीय हो आए थे। अगर आप पापा को ले जाएंगे तो हमें जॉन के अंकल के पास पहुंचा दीजिए, वो हमें प्यार से रखेंगे। यह जॉन कौन है? कॉप ने गंभीरता से पूछा। होगा कोई इसका बॉयफ्रेंड, कड़वाहट से जूलियन ने कहा। जॉन मेरे साथ पढ़ता है, उसके साथ मैं अपनी सारी तकलीफ़ें शेयर करती हूँ। उसने ही अंकल के बारे में मुझे बताया है। जॉन के अंकल के बारे में जानकारी लेनी होगी। कॉप गंभीर थे। कुछ देर सोचने के बाद कॉप ने जूलियन से कहा, मैडम, इस लड़की ने आपकी भी शिकायत की है। इसकी शिकायत पर आप भी मुश्किल में आ जाएंगी। आज आप दोनों को वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, पर अगर दूसरी बार कुछ ऐसा हुआ तो आप दोनों में से एक को जेल जाना होगा। हाँ नेहल, हमें अपने फ्रेंड जॉन से मिलाओगी? यस सर, थैंक यू वेरी मच। नेहल की आंखों में खुशी जगमगा उठी। सुबह होते ही जूलियन अपना सामान पैक करके हमेशा के लिए घर छोड़ गई। बहुत दिनों बाद पापा ने प्यार से कहा, आई एम सॉरी, मेरी गलती की वजह से तुम दोनों को बहुत सफ़र करना पड़ा। अब मैं तुम्हारी पूरी केयर करूँगा पापा। कहते हुए नेहल और स्नेहा अपने पिता से चिपट गईं। कुछ दिनों बाद इंस्पेक्टर आए थे। पापा से बोले, मिस्टर नाथ, आपका समय अच्छा था तो आपकी बेटी बच गई। क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर? पापा घबरा गए। जॉन का मुंह बोला अंकल एक क्रिमिनल है, वह लड़कियों को अवैध कामों में लगाता है। नेहल की वजह से हमें क्रिमिनल को पकड़ सके। नेहल ने जब जॉन के अंकल के पास जाने की बात कही तभी मुझे शक हो गया था। अगर आपकी बेटियां उसके हाथ आ जाती तो न जाने क्या हाल होता। अब केयरफुल रहिएगा। थैंक्स इंस्पेक्टर, मेरी भूल की वजह से मेरी बच्चियां न जाने किस नरक में पहुंच जाती। मैं जूलियन के झूठ में अंधा हो गया था। आज स्कूल से लौटी नेहल को पापा ने रिसीव किया था। पापा, आप घर में हैं? हाँ बेटा, आज मैंने छुट्टी ली है, तुम्हें सरप्राइज जो देना है। सच पापा, आप हमें सरप्राइज देंगे? नेहल को याद आया जब मम्मी थी तो पापा और मम्मी उन्हें अक्सर सरप्राइज गिफ्ट दिया करते थे। आज बहुत दिनों बाद पापा उसे सरप्राइज देने वाले थे। घर में प्रवेश करते ही सामने सोफे पर बैठी जरीना नानी पर नजर पड़ी। स्नेहा उनकी गोद में बैठी कुछ खा रही थी। जरीना नानी? कहते ही नेहल उनसे लिपट गई। आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जरीना नानी भी रो रही थी। जरीना नानी, रोइए नहीं नानी, स्नेहा बोली। ये तो खुशी के आंसू हैं मेरी बच्ची। अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी? नहीं नेहल, तुम्हारी नानी अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। जरीना आंटी, आज से इन दोनों बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आपकी है, पूरे अधिकार से, पापा ने कहा। यह तो मेरी खुशकिस्मती होगी। दुपट्टे से अपने आंसू पोंछती नानी बोली, मुझे मेरी बेटियां वापस मिल गई। महीनों बाद नेहल बालकोनी में खड़े देख रही थी। पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां झूम रही थीं। अब फॉल सीजन खत्म हो चुका था। ख्यालों से वापस निकली तो दौड़कर नीचे गई और जरीना नानी से चिपटकर हंस पड़ी। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।